गुड मॉर्निंग। आज से हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का वो टाइप देखेंगे जिसमें एक पिता अपने दो बेटों को पैसा जमा करते हैं। अब वो 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल भी कर सकते हैं। और एक पिता है तो वो अपना जिम्मेवारी समझते हुए पैसे को ऐसे बांटेंगे कि अभी पैसा जो भी रहा हो आने वाला समय में दोनों को बराबर मिले। अभी पैसा जो भी रहा हो कुछ ना कुछ रेट लेकर के जमा कर दिया जाएगा, आने वाला समय में वो पैसा इक्वल मिलना चाहिए। तो अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि जैसे आप ही को अगर पैसा बैंक में जमा करना पड़ेगा और आने वाला मान के चलिए अमाउंट तो एक ही बार आपके पास रहेगा, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जिस टाइप से हैसियत है उस टाइप से आप रखेंगे। तो आप मुझे ये बताइए, जैसे एक टाइप इसमें और भी ऐड करता है, यहाँ पर ये दिया हुआ है ना साल, वहां पर वो ये दे देता है, ईयर दे देता है, बोलता है कि मैंने इतने साल में जमा किए, 18 साल जब इनको पूरा होगा ना, जैसे किसी को 14 साल में जमा कर दिए, 12 साल में ही जमा कर दिए, 18 साल पूरने पर ये पैसा निकाल लेंगे। तो आप मुझे सिर्फ इतना बताइएगा कि जब पैसे को जमा करना होगा और आने वाला सेम पैसा मिलना चाहिए, तो आप छोटा बेटा को अभी कम पैसा जमा करिएगा और बड़ा बेटा को ज्यादा, या जस्ट उल्टा क्या रहेगा आपके हिसाब से? मतलब छोटा बेटा को अभी कितना पैसा जमा करिएगा, इक्वल जमा करिएगा या कम या ज्यादा? हाँ, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए छोटा बेटा जो होगा उसको आपको पैसा कम अभी जमा करना होगा। क्यों? क्योंकि उसको टाइम ज्यादा मिलेगा, और ज्यादा मिलेगा तो बैंक है वो आपको ब्याज देगा और आने वाला समय में बराबर मिलेगा। तो ऐसे सवाल में ध्यान रखिएगा हमेशा कि छोटा बेटा को पैसा कम जमा किया जाता है। अब जब छोटा बेटा को पैसा कम जमा किया जाएगा ताकि उसको टाइम ज्यादा मिलेगा तो रेट मिल करके पैसा मिल जाएगा, और बड़ा बेटा को पैसा ज्यादा दिया जाता है क्योंकि उसको टाइम कम मिलेगा और कम टाइम में उसको कम ब्याज मिलेगा, लेकिन पैसा बराबर होना चाहिए। तो याद ये रखना है कि ऐसे सवाल में हमेशा छोटा बेटा को पैसा कम जमा किया जाता है। तो अब आते हैं कि इसको बनेगा कैसे। तो देखिएगा, एक व्यक्ति 2523 रुपया को 2 भाग में इस प्रकार से बांटते हैं कि 2 पुत्र ए और बी को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्ष और 5 वर्ष के लिए जमा करते हैं। अब इसके जगह पर वो टाइम लिख सकते थे ना कि एक का उम्र 15 साल है और दूसरे का उम्र 12 साल है, ऐसा बोल सकते थे। दोनों को समान मिश्र धन यानी अमाउंट मिलना चाहिए। ए के नाम पर अभी कितना जमा किया गया, किसी को पता है आंसर? तो बोलिए। 1323। देखिए, बनाने का सिर्फ एक ही तरीका मैं हर टाइप के क्वेश्चन को बोला हूं कि आप पहले रेट को तोड़िए। तो बोलिए, तो 5% का मतलब क्या होता है? हाँ, 5% का मतलब होता है 5/100, यानी काटेंगे तो 1/20। नीचे वाला क्या होता है? मूलधन। ऊपर वाला ब्याज। मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे तो मिश्र धन, लेकिन यहाँ मिश्र धन नहीं होगा। ये अब यहाँ देखिएगा, पीछे जो सवाल पढ़े थे वो किस्त हो जाया करता था, आज वो किस्त वाला सवाल नहीं है और पीछे वाला सवाल नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा कुछ ना कुछ चेंज होते रहता है। पैटर्न सेम रहेगा लेकिन हल्का सा समझना अलग होगा। जैसे देखिएगा, ये 20 रुपया और 1 रुपया जब आप जोड़िएगा तो बनेगा 21/20 रुपया। पीछे भी ऐसी करते थे, लेकिन हुआ क्या करता था कि इसको हम लोग मूलधन कहते थे। मूलधन में जब ब्याज जोड़ते थे तो इसको मिश्र धन कहते थे। अब यहाँ पर क्या कहेंगे कि छोटा वाला डेटा होगा छोटा बेटा और बड़ा वाला डेटा होगा बड़ा बेटा। ये होगा यहाँ पे, ध्यान से बनाना वैसे ही है। जितना परसेंट होगा तोड़ दीजिए और उसको काट दीजिए। काटने के बाद नीचे वाला मूलधन, ऊपर वाला ब्याज होता है। लेकिन यहाँ पर जब हम जोड़ेंगे तो सामने वाले को मिश्र धन नहीं कहेंगे, बल्कि सामने वाला जो बड़ा होगा वो बड़ा बेटा के हक में जाएगा और जो छोटा डेटा होगा वो छोटा बेटा के लिए जाएगा। अब क्या करना है कि यहाँ पर ध्यान देना है कि हमेशा बहुत बड़ा बड़ा डेटा दिया जा सकता है। जैसे ये भी कहा जा सकता है कि मैंने एक को 7 साल के लिए रखा और एक को 10 साल के लिए रखा। मैंने एक को 15 साल के लिए रखा, दूसरे को 18 साल के लिए रखा। तो चक्रवृद्धि ब्याज में इतना साल बनाना थोड़ी ना पॉसिबल है। तो आपको वो नहीं देखना है, आप देखिएगा ना कि हमेशा इनके समय में अंतर कितने का है। आप समय का अंतर देखिएगा। किसका अंतर देखना है? समय का अंतर। समय का अंतर देखना है। जितने साल दोनों में टाइम का अंतर होगा वो पावर चढ़ेगा।
जैसे दो उनके बीच में अगर 2 साल का अंतर होगा तो पावर 2 आएगा, उनके बीच में अगर 3 साल का अंतर होगा तो पावर 3 आएगा, अगर उनके बीच में पावर 4 का अंतर होगा तो पावर 4 आएगा। तो यहाँ पर बताइए तो कितने साल का अंतर है दोनों में? 2 साल का है, तो 2 साल का है तो पावर 2 चढ़ाएंगे। एक बार इसको फिर से हम लोग यहाँ लिखें, वो समझने के लिए है, एक बार जब समझ जाइएगा तो सब लिखने की जरूरत नहीं। चलिए 2 साल का है तो पावर 2 हमने चढ़ा दिया, तो 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। 20 का 400। तो ये तो क्लियर है कि नीचे छोटा वाला बेटा है, ऊपर बड़ा वाला बेटा है। 400। अब बताइए छोटा बेटा को कितना दिए? 400। बड़ा बेटा को? दोनों को कितना दिए? 841। मेरे अनुसार दोनों को दिया जा रहा है 841। क्वेश्चन के अनुसार कितना दिया जा रहा है? 2523। तो 2523। तो अब कह सकते हैं कि यहाँ मैं दे रहा हूं दोनों को 841 में और क्वेश्चन दे रहा है 2523 में। तो 841 रेशियो का वैल्यू 2523। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना? 3, क्योंकि 3 × 3, 3 × 4 12, 3 × 8 24 और 1 25। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना आया? 3 आया। अब अगर छोटा बेटा पूछेगा तो इसमें गुना, बड़ा बेटा पूछेगा तो इसमें गुना। इसलिए यहाँ पर तो आपको पता नहीं चलता कि कौन बेटा छोटा है और कौन बेटा बड़ा है। इसलिए आपको पहले ही मैंने बता दिया कि जब कभी भी बैंक में पैसा जमा करना होगा ना, आप छोटे बेटे को कम पैसा दीजिएगा, क्यों? क्योंकि उसको टाइम ज्यादा मिलेगा, और बड़े बेटे को कम पैसा जमा करिएगा क्योंकि उसको टाइम कम मिलेगा। आने वाले समय में तो दोनों बराबर होना चाहिए था, तो दोनों बराबर करने के लिए आपको यही अप्रोच अपनाना पड़ेगा। तो अगर छोटा पूछा है तो छोटा वाला कितना होगा? 400। तो एक रेशियो का वैल्यू 3। तो इसका अच्छा छोटा बेटा और बड़ा बेटा यहाँ नहीं है, यहाँ पर ए और बी है। यहाँ पर क्या है? ए और बी। तो पहले कौन आया है? ए आया है, तो ऊपर ए आएगा। उसके बाद कौन था? बी। तो नीचे वाला बी जाएगा। तो अब आपका हो गया यहाँ पर ए, यानी अगर हम जानना भी चाहें तो छोटा वाला बेटा का नाम बी था और बड़ा वाला बेटा का नाम ए था। तो आपसे ए के बारे में पूछा है, तो एक रेशियो का वैल्यू 3 है, तो 441 रेशियो का वैल्यू कितना होगा? 3 से गुना कर देंगे ना। 3 × 3, 3 × 4 12 और 1 13, 1323 रुपया। अब उसका कितना आएगा? 1200। 1200 और 1300 जब हम जोड़ेंगे तो 2523 रुपया जमा हो गया। तो आपसे ये भी पूछ सकता था कि आने वाले समय में दोनों को तो बोल दिया गया कि बराबर मिश्र धन मिलना है, लिखते चलिए। दोनों को तो बोल दिया कि मिश्र धन जो है वो बराबर मिलना है, लेकिन छोटा बेटा को अरे मतलब उनको मिलेगा कितना? तो अभी आप क्या निकाले हैं? अभी ये निकाले हैं कि इनका हिस्सा कितना जमा हुआ है। तो इनका हिस्सा ए को मिला है अभी 1323 रुपया, और बी को भी अगर चाहे तो लिख लीजिए, बी को मिलेगा आपको 400 × 3 यानी 1200 रुपया। लेकिन अगर ये पूछ देगा, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी कर सकता है, एग्जाम में ये भी पूछ देगा कि बताओ इनको मिलना कितना चाहिए था, यानी ए को कितना मिला अगर बोल देगा तो अभी भी आपका काम बाकी रहेगा। एग्जाम में यूनिट डिजिट का सहारा लेकर के बनने लायक रहेगा तो बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? इसमें देखिएगा 21 दिख रहा है, तो इसको हम देख सकते हैं 2-3 तरीके से। एक देखेंगे कि ऑप्शन में 3 से कटने वाला कौन है, दूसरा देखेंगे कि 7 से कटने वाला कौन है, तीसरा देखेंगे कि फर्स्ट टाइम अगर परसेंटेज कितना परसेंट है? 5% है। फर्स्ट टाइम अगर 5% है तो वो वाला अगला टाइम कितना परसेंट होगा? तो ढेर सारे तरीके से देखा जाता है। अगर यूनिट डिजिट का सहारा होगा तो उसके हिसाब से एग्जाम में बना लेंगे, नहीं होगा तो सॉल्व आपको ये करना। फिलहाल देखिएगा, अगर ये पूछता कि उनको मिला कितना, तब अब आपका यहाँ से सवाल ये बनेगा कि ए को 1323 रुपया दिया गया और उसका 3 साल बाद मिश्र धन कितना होगा, अमाउंट कितना होगा। तो 3 साल का मिश्र धन इससे क्या करिएगा? निकाल लीजिएगा। 3 साल का निकाल लीजिएगा। अब आप इसको बेसिक से निकालिए, रेशियो मेथड से निकालिए, जिससे भी निकालना चाहते हैं आप निकाल लीजिए, आप निकाल लेंगे उससे। तो यहाँ पर भी अभी काम बाकी रहेगा। अगर ये पूछ देगा कि ए को कितना मिला, तो इसका मतलब हुआ कि तो जमा हुआ, मिला थोड़ी ना है। अगर चाहे तो आप ऐसे कर लीजिएगा, 100 खड़े कर लीजिएगा। 1323 रुपया अभी मिला, 5% वृद्धि का मतलब होता है 5% वृद्धि का मतलब 105/100। 105 को काटेंगे तो 21/20 आएगा, और ये होगा कितने साल में? 3 साल। ये जो सॉल्यूशन होगा वो उनको मिलेगा।
वो उनको मिलेगा। तो ये वाला अभी पूछा नहीं है, लेकिन अगर पूछेगा तो आपको बनाना ऐसे पड़ेगा। अब एकदम सेम सवाल है, जॉन और टॉम वाला, बना के दिखाइए तो। एक बार मैं फिर से बोलता हूं, आप लोग बनाइए, तब तक मैं दोबारा बोल देता हूं। पहले आप रेट को तोड़ दीजिएगा, 5% 5/100 काटेंगे 1/20। नीचे वाला मूलधन होता है, ऊपर वाला ब्याज होता है। जोड़ने पर मिश्रधन आता है, लेकिन यहाँ पर नहीं आएगा। इस वाले टाइप में, इस वाले में क्या आएगा? छोटा डेटा छोटा बेटा के हक में जाएगा, बड़ा डेटा बड़ा वाला बेटा के हक में जाएगा। फिलहाल ए और बी नाम रखा था, तो ए बी दे दिए, तो क्लियर हुआ कि ए को ये, बी को ये, बात खत्म था। अब यहाँ पर देखना था कि गैप कितने साल का, ये देख लीजिएगा। तो इसके बीच में गैप जितने साल का होगा, ये लिख लीजिएगा, समय का अंतर जितने साल का गैप होगा पावर उतना चढ़ जाएगा। तो 2 साल का अंतर था, 2 चढ़ा दिए, आ गया 441 और ये 400, दोनों मिलाकर के 841 यहाँ मिला। वहां बोला जा रहा है कि 2523 मिला, तो एक रेशियो का वैल्यू 3 मिला, तो 441 गुने 3 किए, आ गया ए का हिस्सा 1323। अगर बी के बारे में पूछा होता तो 400 गुने 3 करेंगे, आंसर आ जाएगा 1200। चलिए ठीक, 900 है। देखिए यहाँ पर जॉन और टॉम को 1989 रुपए इस तरह से बांटा जाता है कि 3 साल बाद जॉन का हिस्सा और 5 साल बाद टॉम का हिस्सा आपस में बराबर होंगे। फिक्स हो गया कि 5 साल जो टॉम है ना वो छोटा है, टॉम जो है वो छोटा है। 10% के हिसाब से लिया जाएगा, तो टॉम का हिस्सा क्या होगा? तो देखिएगा, आप लिख लीजिए, पहले जॉन लिखा था, जॉन लिख लीजिएगा, टॉम बाद में लिखा है, टॉम लिख लीजिएगा। 10% का मतलब होता है 10/100, काटेंगे तो 1/10, तो 1/10 आया तो 10 और 1 11 है, तो 11 वाला जो हिस्सा जाएगा वो जॉन के हिस्सा में जाएगा और 10 वाला हिस्सा जाएगा टॉम के हिस्सा में। अब ये देखना है कि इनके बीच में कितने साल का अंतर है। तो बताइए, यहाँ है 3 साल और यहाँ है 5 साल, कितने साल का अंतर होगा? 2 साल का। तो 2 साल का अंतर होगा तो पावर कितना चढ़ेगा? 2 चढ़ेगा, तो 2 पावर चढ़ा दीजिए, तो पावर 2 चढ़ाएगा, तो 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100। चलिए, जॉन को यहाँ 121 दिए और टॉम को 100 दिए, तो दोनों को यहाँ कितना दिए? 221। वहां कितना मिल रहा है? 1989। 9 गुना 9 गुना, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना आ गया? 9। अब जिसके बारे में पूछेगा उसको 9 से गुना कर देगा। हमसे पूछा गया है टॉम का हिस्सा, तो टॉम का हिस्सा किस रेशियो में है? 100 रेशियो में है। तो एक रेशियो का वैल्यू 9 है, तो 100 रेशियो का वैल्यू 9 गुने 100 कितना आ जाएगा? 900 आ जाएगा। आसान है ना? बस उसको धीरे धीरे आराम से अच्छे से समझते चलना है। जितना अच्छे से समझेंगे उतना बेहतरीन परफॉर्मेंस आपका होता चला जाएगा। एग्जाम से पहले जितना ज्यादा सेट बना सकते हैं बना लीजिए, टाइम मैनेज हो जाता है। फर्स्ट राउंड वाले बच्चे सिर्फ और सिर्फ क्रैश कोर्स पढ़ के छोड़ दीजिएगा, आपसे कुछ होगा नहीं उस टाइप से, मतलब आपको सेट बनाने के लिए मौका बहुत कम मिलेगा। आप क्रैश कोर्स करते हुए बीच बीच में कभी कभी सेट बना लीजिएगा, लेकिन जिनका फाउंडेशन बैच क्लियर हो चुका होगा वो पूरा के पूरा टाइम आप एक दिन में आप जितना बना लीजिए, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, एक दिन में जितना सेट बना लीजिएगा आपका स्कोर अब उतना बढ़ेगा। जो नॉलेज था वो आपके पास हो चुका है, अब नॉलेज बढ़े ना बढ़े उससे मतलब नहीं है। अब प्रैक्टिस करने से होगा क्या कि 10-10 15-15 नंबर बढ़ जाएगा, ये एकदम फिक्स हो गया। सेट बनाने का मतलब ही होता है कि आपको कम से कम अगर आप अच्छा खासा सेट बना दिए तो 15 से 20 नंबर का गैप मिलेगा आपको। उसमें से ढेर सारी जो गलतियां करते थे आप वो खत्म हो जाएगा, जो क्वेश्चन नहीं जानते थे आप वो जान जाइएगा। और सेट बनाने से होता क्या है ना कि नियम में होता है कि पीछे जिस तरह से पूछा गया है उसमें से आधा क्वेश्चन हूबहू रहेंगे एकदम जस्ट सेम, आधा बदल रहेगा तो वो आपका नॉलेज काम करेगा, नॉलेज आपको वहां पर लेके चला जाएगा। सेट जरूर बनाइएगा। अब देखिएगा इसका क्वेश्चन का आंसर अगर कोई दे सकते हैं तो बोल दीजिएगा। कहता है कि एक व्यक्ति बैंक में 12,500 जमा किया, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया और प्रत्येक वर्ष 2,000 रुपया का आंशिक भुगतान किया। वर्ष है ना? हाँ वर्ष।
प्रत्येक वर्ष 2000 रुपया का आंशिक भुगतान कर देता है। 3 बार भुगतान करने के बाद उसको बैंक को कितना देना पड़ेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे लगता है आप इस सवाल को देख के जान सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे चलता है ये सवाल आपको पूरी तरह से क्लियर कर देगा कि ये चलता कैसे है, ये होता कैसे है। अब इसको देखिएगा, इसको बढ़िया से बनाना पड़ेगा, आराम से लिख लिया है ना। देखिए यहां पर है क्या कि 20% वृद्धि। देखिएगा अब एक चीज याद रखिएगा कि जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस, तो वहां पर बताया जाएगा कि आखिर 20% क्या चीज है और 120% क्या चीज है। 20% का मतलब आप सिर्फ लाभ समझ लीजिए, 20% लाभ या हानि, लेकिन जोड़ दिए हैं तो लाभ में गिनती करेंगे। 20% आपका होगा लाभ और 120% आपका हो जाएगा मिश्र धन, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब में आप समझ सकते हैं कि उसका जो हिस्सा है क्रयमूल है, क्रयमूल और लाभ जोड़ेंगे तो बनेगा क्या? विक्रयमूल। क्रयमूल और लाभ जोड़ेंगे तो क्या बनता है? विक्रयमूल। अब अगर इसके हिसाब में इसका भाषा समझेंगे तो 20% ब्याज होगा और 120% का मतलब मिश्र धन होगा। इसका मतलब क्या होगा? इसको बनाने का क्या तरीका है कि एक व्यक्ति बैंक में 12,500 जमा किया 20% के हिसाब से, हर साल 2,000 रुपया पेड करेगा, 3 बार देने के बाद उसको और बैंक को कितना देना पड़ेगा ये पूछ रहा है। तो अब यहाँ पर ध्यान देना है ये कि अगर आप ये चाहें तो कर सकते हैं कि 12,000 का 20% निकालिए और फिर एक में जोड़ दीजिए, मतलब 12,500 का 20% निकालिए और इसी में जोड़ दीजिए, तो या 12,500 का सीधा 120% निकालिए तो आपको फिर जोड़ना नहीं पड़ेगा, सीधे आ जाएगा कि कितना बढ़ के आया। तो 20% अगर आप इसका निकालिएगा तो इसका सिर्फ ब्याज निकलेगा, और अगर 120% अगर आप निकाल दीजिएगा तो सीधे मिश्र धन निकल जाएगा। तो ऐसे सवाल में डायरेक्ट मिश्र धन निकाल लिया जाता है। अब आपको स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा, आसान नहीं है सवाल, देखने में फल लग रहा है। देखिए पहला साल क्या हुआ होगा ये समझिएगा, 12,500 लिया, 20% पर ब्याज लिया, तो 20% वृद्धि का मतलब होता है 120/100। अब 120/100 करेंगे तो ये पता चलेगा कि 12,500 बढ़ के कितना हो जाएगा। तो 20% वृद्धि कर दीजिए, 120/100, डबल जीरो यहाँ से खत्म हो गया, एक जीरो पहले से था, 12×5 = 60, 12 दूनी 24, 24 और 6 30 और 12 एकम 12 और 3 15। इसका मतलब ये हुआ कि आप बैंक से 12,500 लिए थे 20% पर, आपका एक साल में बढ़ के मूलधन और ब्याज दोनों हो गया 15,000 रुपया। तो जब 15,000 रुपया हो गया तो पहला साल से ही आपको करना क्या था कि आपको हर बार बैंक में लास्ट में 2,000 पेड कर देना है। तो ये जो 15,000 रुपया है इसमें आपको 2,000 देना होगा, तो 2,000 दीजिएगा तो कितना बचेगा? 13,000। तो अगला बार जो जोड़ेगा वो किस पर जोड़ेगा? 13,000 पर। यही है चक्रवृद्धि ब्याज। अब आपका 13,000 पर अगला साल बनाएगा 20%, तो 20% वृद्धि का मतलब 120/100, चाहे तो हम 6/5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डबल जीरो यहां से गया और ई डबल जीरो तो हो ही गया, 12 तिया 36 और 12 एकम 12, 12 और 3 15। जो 13,000 से स्टार्ट किया था 20% वार्षिक दर से, एक साल में वही पैसा 15,600 हो गया। अब फिर मेरे पास 2,000 रुपया हुआ, हम 2,000 उसको फिर दे दिए, तो अब हमारे पास हो गया 13,600। तो 13,600 अगला बार ब्याज किस पर चलाएगा? 13,600 पर। तो तीसरा साल देखिए क्या रहा होगा, 13,600 रुपया पर 20% फिर देखेगा, तो 20% वृद्धि 120/100, डबल जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, एक सिंगल जीरो था, 12 छक 72, 12 तिया 36, 36 और 7 36 और 7 43 और 12 एकम 12, 12 और 4 16, 16,320 रुपया हो चुका है। फिर आपके पास 2,000 रुपया हुआ, आप इसको 2,000 दे चुके, तो आप इसको 14,320 रुपया भी देना पड़ेगा क्योंकि 3 बार दे दिए।
एक बार यहाँ दिए, एक बार यहाँ दिए, एक बार यहाँ दिए, आपने 3 बार। यहाँ भी सवाल में पूछा था कि 3 बार पेमेंट करने के बाद अभी और कितना देना पड़ेगा, तो 3 बार पेमेंट 2-2 हजार रुपया देने के बाद अभी भी आपको 14,320 रुपया देना पड़ेगा बैंक को। तो ये बनेगा इस तरह से। अब इसमें आप शॉर्ट नहीं कर पाइएगा, कितनों चाहिएगा शॉर्ट नहीं कर पाइएगा, कारण हाँ यूनिट डिजिट देख लेंगे वो अलग मैटर होगा, लेकिन आप शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। कारण ये है कि इसको हर बार अपना मिश्र धन में से 2-2 हजार कम करना है, और फिर ये चूंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो जो पैसा बचल रहेगा ओकरा पर ब्याज लगता है। तो 12,500 था, 20% के हिसाब से बढ़ के 15,000 हुआ, 2,000 रुपए दे दिए। हर साल इसको 2-2 हजार देना था, बचा 13,000। अब वो 13,000 पर 20% लेके जाएगा, तो 13,000 पर लेकर के जाएगा तो 15,600 हो गया अगला साल। अब 2,000 फिर दिए तो बचा 13,600। अब 13,600 पर लेकर के चलेगा, वो 13,600 पर लेकर के चलेगा तो 20% के हिसाब से 16,320 हो गया। 2,000 फिर दे दिए। अभी भी 1, 2, 3 बार पेमेंट करने के बाद अभी भी मुझे 14,320 रुपया देना पड़ेगा बैंक को। तो अभी बंद कर, पॉज करिएगा केवल और छूछा इधर।